दोस्तों यूपी के नगरा गांव में इस बार पंचायत चुनाव में एक बड़ा खेल हुआ। प्रधान बना कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत, सुनीता देवी। उम्र लगभग 32 साल, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर लाल बिंदी, साड़ी में हमेशा चमकती दमकती चाल ढाल, ऐसी कि गांव की औरतें भी दबी जुबान में कहती, देखो कितनी ठसक है हमारी प्रधानिन में। औरतें खुश थी कि अब हमारी बात सुनी जाएगी, लेकिन मर्द मन ही मन खिसियाए बैठे थे कि औरत प्रधान बनेगी तो गांव का कामकाज कैसे चलेगा। अब इसी बीच गांव में मनरेगा का काम शुरू हुआ। तालाब खुदाई से लेकर नाली सफाई तक सारा काम इसी योजना में आने लगा और इसी काम पर गांव भर के मजदूर जुटने लगे। उन्हीं में एक था राम बाबू, दुबला पतला सांवला रंग और हंसमुख और मजाक करने वाला। हमेशा कंधे पर गमछा, होंठ पर बीड़ी और चेहरे पर मुस्कान रहती उसके। गांव वाले कहते, अरे ये काम चाहे आधा करे पर मजाक ऐसा करेगा कि पूरा गांव हंस पड़ेगा। हाजिरी लगाने के बहाने रामबाबू पंचायत भवन में जाता और वहीं बैठी मिलती उसको सुनीता प्रधान। एक दिन दोपहर का वक्त था। पंचायत भवन में बिजली गायब थी, पंखा रुका हुआ था। सुनीता टेबल पर बैठी थी और माथे पर पसीना झलक रहा था। तभी रामबाबू हाजिरी लगाने आया और ठेठ अंदाज में बोला, प्रधान जी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप खुद पसीना पोंछ रही हैं, कहिए तो हम पंखा झल दें। यह सुनकर सब लोग ठहठाकर हंसने लगे। सुनीता पहले तो शर्मा गई, फिर मुस्कुरा दी और बोली, जाइए रामबाबू जी, आप अपना काम कीजिए, मजाक मत कीजिए। लेकिन उसी पल दोनों के दिल में कुछ अजीब सा हो गया। उसके बाद से रामबाबू रोज कोई ना कोई बहाना बनाकर पंचायत भवन पहुंचने लगा। कभी कहता, प्रधान जी मेरी पासबुक पर साइन कर दीजिए। कभी कहता, मेरी हाजिरी कहीं छूट तो नहीं गई। और हर बार कोई मजाक कर देता जिससे सुनीता मुस्कुरा देती। अब तो गांव के लोग भी कानाफूसी करने लगे थे कि देखो मजदूर तो प्रधानिन जी का खास बन गया है। बुढ़ियाएं और औरतें चुगली करने लगी, लड़के छेड़ने लगे। लेकिन सच ये था कि धीरे धीरे दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी और पंचायत भवन की बैठकों में जो पहले सिर्फ काम की बातें होती थीं, अब उनमें ठिठोली, मुस्कुराहट और चोरी छिपे एक दूसरे को देखने का सिलसिला बढ़ने लगा था। दोस्तों अब कहानी में रंग चढ़ने लगा था। पंचायत भवन में रोज रोज की ठिठोली धीरे धीरे गुपचुप मुलाकातों में बदलने लगी। सुनीता अब पहले जैसी सख्त प्रधानिन नहीं रह गई थी। रामबाबू की हंसी मजाक और बातों में उसको एक अलग ही मजा आने लगा था। कभी वो उसके मजाक पर खुलकर हंस देती तो कभी चुपके से मुस्कुरा कर रह जाती। गांव के लोग भी अब नोटिस करने लगे थे कि काम खत्म होने के बाद भी राम बाबू देर तक पंचायत भवन में मड़राता रहता है और प्रधानिन भी बेवजह वहां बैठी रहती है। एक दिन तो हद ही हो गई। जब सब मजदूर काम खत्म करके चले गए तो राम बाबू बहाना बनाकर रुक गया। कहता है, प्रधान जी नाली के गड्ढे की नाप तौल करनी है। सुनीता ने मुस्कुरा कर कहा, गड्ढे का बहाना छोड़ो राम बाबू, सच बताओ यहाँ क्यों रुके हो। यह सुनकर राम बाबू सकचा गया, पर फिर कहता है, आपसे दो बात करने का मन था। और इसी तरह छोटी छोटी बातें धीरे धीरे लंबे समय तक चलने लगी। कभी पंचायत भवन के पीछे वाले कमरे में दोनों बैठकर गप्पें करते तो कभी काम का जायजा लेने के बहाने तालाब के किनारे साथ साथ घूमने निकल जाते। गांव में चुगली का बाजार गर्म हो गया। बुढ़ियां चबूतरे पर कहती, अरे देखो प्रधानिन और मजदूर का कुछ चक्कर है। और लौंडे लफंगे हंसते हंसते गीत गाते, अरे प्रधान जी पर मजदूर फिसल गया रे। मगर दोनों को अब किसी की परवाह नहीं थी। उनके बीच की दूरी हर दिन कम होती जा रही थी। सुनीता को लगता था कि इतने बड़े गांव में कोई उसे दिल से नहीं समझता। सब लोग बस उसे प्रधान मानते हैं, लेकिन राम बाबू उसकी हंसी, उसकी बातें और उसके अकेलेपन को भी समझता था। वहीं राम बाबू के लिए ये सब एक सपना जैसा था। जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि गांव की प्रधानिन जैसी औरत उस पर मुस्कुराएगी और उसकी तरफ खिंच जाएगी। अब हाल ये हो गया कि शाम को पंचायत भवन की बत्ती बुझने के बाद भी खिड़की से हल्की रोशनी दिखाई देती और लोग समझ जाते कि अंदर कुछ चल रहा है। पर किसी में इतना दम नहीं था, किसी का इतना साहस नहीं था कि वहां अंदर जाकर देख ले, क्योंकि सब जानते थे कि यह कहानी अब रुकने वाली नहीं बल्कि और आगे बढ़ने वाली है। दोस्तों अब यह किस्सा धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच गया जहां सारी हदें टूटने लगी। दिन में पंचायत भवन में हंसी मजाक
और चोरी छिपे नजरें मिलाने का जो खेल शुरू हुआ था वो अब रात की मुलाकातों तक पहुंच गया था। सुनीता जब जब पति और घर के लोगों से ऊब जाती तो बहाना बना देती कि गांव का काम देखने जा रही हूँ, और धीरे धीरे पगडंडी पकड़ के पोखरे किनारे पहुंच जाती, जहां पहले से ही राम बाबू उसका इंतजार कर रहा होता है। कभी कभी तो अंधेरी रात में पंचायत भवन की चाबी खुद ही रख लेती और ताला खोल देती, और अंदर दोनों देर तक बैठे रहते। शुरू में तो बातें होती, गपशप, मजाक और हंसी, लेकिन धीरे धीरे ये बातें छूने और करीब आने तक जा पहुंची, और फिर दोनों अपनी दुनिया में खो जाते। गांव में लोगों ने कई बार देखा कि देर रात पंचायत भवन की बत्ती जल रही है। किसी ने खिड़की से सुनीता की हंसी सुनी तो किसी ने राम बाबू की खकार, पर किसी ने खुलकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि सबको मालूम था कि मामला प्रधानिन से जुड़ा है और प्रधानिन से कोई सीधा पंगा नहीं ले सकता था। ये आसान नहीं था, मगर चुगली का बाजार अब और तेज हो गया था। खेतों में औरतें बातें करती, अरे प्रधानिन जी और रामबाबू का खेल अब छुपाए नहीं छुप रहा है। मर्द हंसते हुए कहते, अरे भाई, मनरेगा का पैसा तालाब में नहीं मजदूर की झोली में जा रहा है। लेकिन अंदर की सच्चाई ये थी कि सुनीता को राम बाबू में वो सहारा मिल गया था जो घर में पति से नहीं मिला था, और राम बाबू को ऐसा मानो सपनों की रानी मिल गई हो। दोनों जब पोखरे के किनारे मिलते तो देर तक एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहते। कभी पेड़ के नीचे छुपकर बैठ जाते तो कभी पंचायत भवन के कमरे में रात गुजार लेते, और जब सुबह होती तो ऐसे निकलते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मगर गांव वालों की आंखें सब देख रही थी और उनके कानों तक सब कुछ पहुंच रहा था। बस फर्क इतना था कि अब यह कहानी सिर्फ चुगली नहीं रही थी, बल्कि पूरे गांव का सबसे बड़ा तमाशा बन चुकी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जब गांव वालों की चुगली और शक हकीकत में बदल गया। हुआ यूं कि सावन की रात थी, तेज बारिश हो रही थी, बिजली भी बार बार जा रही थी और पूरे गांव में सन्नाटा था। मगर पंचायत भवन की खिड़की से टिमटिमाती रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ लड़के मस्ती में वहां पहुंचे तो खिड़की से अंदर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ गए। सुनीता और राम बाबू दोनों साथ साथ बैठे थे, कभी हंसते कभी गले मिलते, और बारिश की आवाज़ में उनकी खिलखिलाहट गूंज रही थी। लड़कों ने धीरे से पूरा किस्सा देखा और अगले ही दिन गांव में खबर आग की तरह फैल गई। सुबह होते होते चबूतरे पर भीड़ जुट गई। औरतें कहने लगीं, हमको तो पहले से ही शक था। अरे भाई, प्रधान जी का मनरेगा का असली ठेका तो राम बाबू को मिल गया है। खबर इतनी फैली कि सुनीता का पति भी भड़क उठा और पंचायत भवन जा धमका। वहां राम बाबू पहले से ही गायब हो चुका था, लेकिन गांव वालों ने सबूतों की गवाही दे दी। सुनीता पर चारों तरफ से उंगलियां उठी। कोई बोला गांव की इज्जत मिट्टी में मिला दी, तो कोई बोला ये पंचायत चलाएगी या अपना खेल खेलेगी। माहौल गर्म हो गया, लेकिन हैरानी की बात ये रही कि सुनीता ने हार नहीं मानी। वो सबके सामने कहती है, जो है वही है, राम बाबू मुझे समझता है, मेरा साथ देता है, तुम सबको बस चुगली करनी आती है। ये सुनकर सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि इतनी हिम्मत किसी औरत ने गांव में पहले कभी नहीं दिखाई थी। उधर राम बाबू भी डरने वाला नहीं था। उसने साफ कह दिया, प्रधान जी हमारी इज्जत है, हम इनके साथ थे और रहेंगे। अब गांव दो हिस्सों में बट गया। कुछ लोग बोले ये इश्क है, इसमें गलत क्या है, और कुछ बोले गांव की लाज चली गई। लेकिन सच्चाई ये थी कि दोनों अब गांव वालों की परवाह किए बिना अपने रिश्ते को जी रहे थे। दिन में पंचायत का काम और रात में उनकी रासलीला। और चाहे कोई कितना भी बोले, सुनीता और राम बाबू की कहानी नगरा गांव की सबसे बड़ी दास्तान बन गई, जो आज भी चौपाल पर बैठकर लोग हंसते हंसते मुस्कुराते सुनाते हैं और कहते हैं, भाई मनरेगा का काम चाहे तालाब में रुक गया हो, पर प्रधानिन और मजदूर का काम पूरा हो गया। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।